बीजेपी आलाकमान में बिहार को लेकर शुरू हुई बौखलाहट। पीएम मोदी और शाह से नीतीश कुमार की अहम मीटिंग। एग्जिट पोल्स में एनडीए के लिए बिगड़ा बिहार का समीकरण। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय से बिहार में जब जब बीजेपी संकट में दिखती है तो संकट मोचक के तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी को सहारा देने खड़े मिलते हैं। बिहार के करीब 20 वर्षों के राजनीतिक समीकरण यही बताते हैं। एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष, एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ संकट के आ रहे संकेतों पर चर्चा कर समाधान निकाल रहे हैं। दरअसल एग्जिट पोल्स के नतीजे जहां एनडीए खेमे को सुखद एहसास के 7वें आसमान पर रखे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी एग्जिट पोल्स के कुछ साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के एग्जिट पोल्स ने बीजेपी आलाकमान को चिंतित कर रखा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीती, मगर इस बार हालात बदले से लग रहे हैं। एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी और उसके सहयोगियों को बिहार में 12 सीटों का नुकसान हो सकता है और सबसे ज्यादा डेंट जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से लग रहा है और यही नुकसान बीजेपी की गले से नहीं उतर रहा। बात सिर्फ सीटें कम होने की होती तो भी चलता, मगर इन कम हो रही सीटों के कारण बीजेपी का समीकरण बिगड़ रहा है। वैसे तो 4 जून को नतीजे आ रहे हैं, मगर उससे पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन अपनी हाई लेवल मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। 3 मई को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मेगा मीटिंग यही कहानी बता रही है। इस मीटिंग से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से अहम मुलाकात की और उसके कुछ घंटों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मीटिंग। राजनीतिक जानकार नीतीश कुमार की अचानक इन मीटिंग के कई मायने निकाल रहे हैं। चूंकि एनडीए के दूसरे घटक दल के नेता दिल्ली में ऐसी मुलाकातें या मीटिंग के लिए नहीं आए, इसलिए और भी कई सवाल खड़े हुए। कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की सेहत उनका साथ नहीं दे रही। ऐसे में इस बिंदु को ध्यान में रख करके बीजेपी आलाकमान आगे की कुछ रणनीति बना सकते हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि मोदी शाह की कोई ऐसी भी रणनीति है जिसके तहत नीतीश को वह केंद्र सरकार में लाना चाहते हैं। तीसरा ये भी कि बिहार के इस चुनाव में एनडीए को 12 सीटों का नुकसान का अनुमान है, वो भी ज्यादा नुकसान नीतीश की पार्टी के कारण, क्योंकि एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को डेंट तो लग ही रहा। इस चुनाव के एग्जिट पोल की बात करें तो 2024 में एनडीए को 12 सीटों के नुकसान का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में 2019 में महज 1 सीट आई थी, लेकिन 2024 के एग्जिट पोल्स में एनडीए को 27 सीटों का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। नीतीश को लेकर खबरें ऐसी भी हैं कि बीजेपी आलाकमान नीतीश को केंद्र में मंत्री पद देकर बिहार में बीजेपी का सीएम बनाना चाहते हैं। बहरहाल अब ऐसे में आगे की तस्वीर क्या बनती है, नीतीश कुमार की इन मुलाकातों के क्या मायने निकलते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।